अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कॉन्वेक्स लेंस से केवल एक और एक ही पोजीशन में प्रतिबिंब बनता है। ये डायग्राम देखिए, ऑप्टिकल सेंटर एफ, एफ, आई। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, कहीं पर भी रखें, चाहे और एफ के बीच रखें, चाहे एफ पर रखें, चाहे इस दोनों के बीच रखें, चाहे टू एफ बाहर रखें, चाहे टू एफ पर रखें, कहीं पर भी रखें, इमेज ऑलवेज एक ही पोजीशन बनती है, जैसी बनती है। कहीं रख लीजिए, हम आपको डिफरेंट पोजीशन दिखाएंगे, जैसे आपने यहाँ एक रिपैरेलल ले लिया, ये डाइवर्ज होगी और इस प्रकार से डाइवर्ज होगी मानो वो फोकस से निकल रही ऐसे। इस लाइन को मैंने डॉटेड दिया। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना डेविएशन के, पहले ही आगे दोनों नहीं मिले, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फैलती जाएगी, कैन नॉट मीट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? तो इमेज कैसी मिली? सीधी, आभासी, सीधी होगी तो आभासी होगी, वस्तु से छोटी और ओ व एफ के बीच सदैव। कैसी होगी? वर्चुअल स्टेट वस्तु से हमेशा छोटी और ओ एफ के बीच में। एक दूसरी फिगर की कल्पना करें, कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओ एफ ओ एफ अब यहाँ अभी देखो, सीधी आभासी, वस्तु से बहुत छोटी और तो कॉन्केव लेंस से एक और एक ही स्थिति में प्रतिबिंब होता है। और ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये डायग्राम बना। ये आपका U हुआ, ये आपका V है और दिस इज कौन इसमें
चिन्ह में U, V and F are negative always. UVF तीनों नेगेटिव होते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, न्यूमेरिकल में काम आपका आएगा। इसके बाद तो क्या दिमाग रखना है, कॉन्केव लेंस से इमेज हमेशा स्ट्रेट वर्चुअल डिमनेस छोटी और OF के बीच बनती है हमेशा। इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसे कॉन्वेक्स मिरर का था। अब उत्तर लेंस उत्तर लेंस से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थिति यहां पर। ऑब्जेक्ट कहां कहा जा सकता है, F, 2F, F, पहली विजन OF के बीच, दूसरी तीसरी F और 2F के बीच, चौथी 2F पर, पांचवी 2F के बाहर और 6 इनफाइनाइट पर। हम केवल ये डायग्राम आपको बताएंगे। O व F के बीच वस्तु कहाँ रखी हो, O व F के बीच रखी हो। ये डायग्राम केवल देखिए, O F F इसके बीच रखी है, पैरेलल जाने वाली, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली, आगे से देखिए फैमिली। आप अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये एडस ये है, तो कैसे मिली, आभासी सीधा, आभासी होगा तो सीधा, बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा बड़ा, और कहाँ मिलेगा, वस्तु के पीछे। दूसरी स्थिति आएगी F पर रखी हो, रखी हो F पर रखी हो, O F इधर भी। ऑब्जेक्ट अगर F पर रखा हो, पैरेलल जाने वाली, फोकस से और प्रकाश से केंद्र से जाने वाली, ये ऐसे जाकर के इनफाइनाइट पर मिलेगी। ये जाकर मिलेगी। तीसरी F और 2F के बीच रखी हो, O F 2F F, इसके बीच रखी, समांतर जाने वाली, फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, कहाँ बन गई, इसकी इमेज कैसे बनी, वास्तविक, उल्टी, बड़ी और
वास्तविक उल्टा बड़ा, यहां क्या आएगा, वास्तविक उल्टा बड़ा और 2f व अनंत के बीच, क्या बना, 2f और अनंत के बीच। चौथी पोजीशन 2f पर रखी हो, f कहाँ वस्तु रखी है, 2f पर रखी, समांतर जाने वाली फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, पर रखी है, इमेज भी 2f, वास्तविक उल्टा बराबर और 2f, वास्तविक उल्टा बराबर पांचवी क्वेश्चन 2f व अनंत के बीच, बाहर समांतर जाने वाली फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली, अब इमेज कहाँ बन गई, वास्तविक उल्टा छोटा और f 2f के बीच, f 2f के बीच, और लास्ट इनफाइनाइट रखी हो, चलिए अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी होगी, f हो गया, अनंत से चलने वाली रेज आपस में पैरेलल होती, सेंटर जाने वाली, क्या बनाएगा, वास्तविक उल्टा छोटा और f, तो इस तरह से उत्तल लेंस द्वारा उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर 6 स्थितियों में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं जिनकी इमेज अलग अलग पोजीशन पर होती है। ये पोजीशन बिल्कुल अलग है। जब F और O के बीच ऑब्जेक्ट रखा होता है तब केवल बनती है इमेज आभासी सीधी वस्तु से बड़ी वस्तु के पीछे। बाकी सारी स्थितियों में एक ये स्थिति है आभासी की, और जब 2f पर रखेंगे तो 2f पर बनेगा वास्तविक उल्टा बराबर और 2 हो गए। बाकी बची 4। f पर वस्तु रखते हैं तो अनंत पर इमेज बनती है और अनंत पर रखते हैं तो f पर बनती है। 4 हो गए। f 2f के बीच रखते हैं तो 2f अनंत के बीच बनती है, बड़ी बनेगी, और 2f अनंत के बीच रखेंगे तो f और 2f के बीच बनेगी, छोटी बनेगी। तो 4 पोजीशन एक दूसरे में
अनंत एफ पर रखेंगे इन्फिनाइट बनेगी, एफ पर रखेंगे तो इन्फिनाइट में बनती है बड़ी, इन्फिनाइट पर रखेंगे तो एफ पर बनेगी छोटी बनेगी, वास्तविक उल्टी रहेगी। दो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और एफ टू एफ बीच रखेंगे टू एफ अनंत के बीच बनेगी बड़ी बनेगी, और टू एफ अनंत के बीच रखेंगे तो एफ टू एफ की बनेगी छोटी बनेगी। ये भी एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है। तो 4 को 5वीं बराबर वाली और 6 एक्सप्रेशन है जो आभासी बनती है। ये 6 पोजीशन आपको इनका डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बिना इसके किए आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो लॉन्ग में आते हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका रे डायग्राम भी स्केच करना होता है। दिया होता है यू की वैल्यू निकालिए, बी निकालिए या एफ निकालिए या देखिए आप वह निकालिए, और साथ में कहता है रे डायग्राम प्रदर्शित कीजिए। इसके द रे डायग्राम, रे डायग्राम बना लेने का मतलब है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कभी गलती नहीं होगी। इसके बाद अगला आया जाता है लेंस के लिए यू वी व एफ में संबंध। एक क्लिक कर लीजिए, चाहे अवतल क्लिक कर लीजिए, चाहे भाषा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। एक बॉक्स पर रखिए ए बी, दूसरी इमेज आपकी बन गई ए डैश, इसको एम कहेंगे। ये आपकी यू है, ये वी है, और यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ वस्तु ए बी का आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। सिमिलरिटी का यूज करेंगे। एक ट्रायंगल लिए और दूसरा ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर है ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ए डैश बी डैश, तो आएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, ओ बी बाई ओ बी डैश। दूसरा ट्रायंगल आएगा एम ओ एफ सिमिलर है ए वन बी वन एफ, तो आएगा ओ एम बाई ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बाई बी डैश। ओ एम बराबर ए बी के है, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैश बाई 1 and 2, ओ बी बाई ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई बी डैश।
ओ बी है माइनस यू, ओ बी डैश है माइनस यू, ओ एफ माइनस बी डैश एफ को लिखेंगे, बी डैश एफ को लिख सकते हैं ओ एफ माइनस ओ बी डैश, माइनस एफ है माइनस वी है वी माइनस एफ, ये कैंसिल, u इंटू v माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, दोनों ओर यू वी एफ से भाग दो, यू वी बाई यू वी एफ, यू एफ बाई यू वी एफ, वी एफ बाई यू वी एफ, इसी में एक आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय अवधन, रेखीय अवधन किसी लेंस के प्रतिबिंब के नेचर के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के रेशियो, एंगल ट्रायंगल ए बी और ए डैश बी डैश ओ, ए बी बाई ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर ओ बी डैश बाई, ये आपका बना आई, ये आपका ओ, ये माइनस वी, तो यहाँ से क्लियर हुआ m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू किसी भी लेंस के प्रतिबिंब कार्य की आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और टू द वस्तु की लेंस से दूरी के रेशियो के बराबर। ठीक सिमिलर आप निकालेंगे उत्तल लेंस के लिए, हम डायग्राम को बदले दे रहे हैं, बाकी आप ये करेंगे। कहीं भी वस्तु बिल्कुल ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, एम ओ एफ और ए बी, इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज इसमें और छूट रही है, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की पावर
चूंकि हम जानते हैं कि लेंस दो कैटेगरी के हैं, एक कन्वर्जिंग, दूसरा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अपने ऊपर आपतित किरणों को वो क्या करे, कन्वर्ज कर दे, ऐसे। दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर आपतित रेस को क्या करे, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो किसी लेंस की क्षमता इस बात से, जैसे एक ग्लास लेंस है तो अपने ऊपर आपतित किरणों को पूरा न कन्वर्ज करेगा न, तो किसी लेंस की क्षमता इस बात से मापी जाती है वो अपने ऊपर आपतित किरण पुंज को कितना फैलाता है या कितना डाइवर्स करता है। देखिए एक लेंस ये है, ये यहाँ पर फोकस करता है और एक यहाँ फोकस करता है। इसका मतलब ये अगर यहाँ फोकस करेगा तो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ फोकस करेगा तो कम कन्वर्ज करेगा। यानी कि ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो फोकस दूरी कम, कम कन्वर्ज करेगा तो फोकस दूरी ज्यादा। यानी कि किसी लेंस की क्षमता उसके ऊपर आपतित पैरेलल किरण पुंज को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता से मापी जाती है। जितना ज्यादा अभिसारित या अपसारित करेगा उतनी उसकी क्षमता ज्यादा अपसारित करेगा तो फोकस दूरी कम, कम अपसारित करेगा तो फोकस दूरी ज्यादा। यानी कि इसलिए एक फॉर्मूला बताया गया, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। इसका मात्रक होता है डायमीटर प्लस उत्तल के पॉजिटिव और उत्तल के नेगेटिव। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द लेंसेज। इसके न्यूमेरिकल्स वैसे आप करेंगे जैसे आप अपने मिरर में किए, जो प्रॉब्लम होगी उसको ग्रुप पे मेंशन करिए।